हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें आपकी 7.2 एक्सरसाइज तक हो गई थी। नेक्स्ट देखो, कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने लास्ट में 6 फॉर्मूले लिखवाए थे। याद कर लिए होंगे आपने? याद होंगे कौन कौन से? देखो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। भाई अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है, d by dx of sin inverse x, डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x, तो क्या हो जाएगा था 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज की, हमने साइन का डेरिवेटिव पढ़ा कोस, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा कोस एक्स, लेकिन जो उसका एंगल था ना एक्स, वो तो कहीं नहीं आया, कहीं 2x आया, कहीं 5x आया, कहीं रूट एक्स आया, कहीं 1/x आया। तो उस तरह से ये फॉर्मूला भी ध्यान से सुनो कैसे अप्लाई करना है कि यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स आपने देखा, आपका फंक्शन कौन सा है? साइन इनवर्स। तो ये जो डेरिवेटिव करने का रूल है ना, ये इसके फंक्शन का है। क्या कह रहा है रूल कि जब साइन इनवर्स है तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। यहाँ तक इसके फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसके बाद मल्टीप्लाई में इसके एंगल का डेरिवेटिव किया जाता है, और एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स फंक्शन आता है, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब ये एंगल हमारा हर बार चेंज हो जाएगा। सुनो, जैसे आपसे यूं कर लिया जाए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x है, इसका डेरिवेटिव करो, तो आपको पहले सिर्फ क्या नजर आ रहा है? साइन इनवर्स है x। आप साइन इनवर्स आप इसको देखते हुए डेरिवेटिव कर रहे हो। सुनो, y का क्या लिखा जाएगा? dy by dx। आप डेरिवेटिव करने लगे साइन इनवर्स को देखते हुए 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल कौन है? 2x, तो उसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, फंक्शन का करने के बाद एंगल की बारी आएगी। एंगल 2x है और 2x एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो हम 7.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा। और सुनो, अगर साइन इनवर्स ऑफ रूट x लिख दिया जाए तो पहले हमें सिर्फ क्या नजर आ रहा है कि साइन इनवर्स फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? तो मैं 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर क्या होगा? x इनटू में फंक्शन के बाद एंगल की बारी आई तो रूट x का डेरिवेटिव क्या करेंगे हम? 1/2 रूट x। मेरे कहने का मतलब है हर बार अब हमारा एंगल चेंज होगा। जैसे मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख दिया, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले ये फंक्शन नजर आ रहा है, तो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस जो हमारा एंगल है लिख दो उसका स्क्वायर इनटू में एंगल की बारी आई और 1/x का डेरिवेटिव आपने याद कर रखा है क्या होता है? -1 अपॉन में x स्क्वायर। तो ध्यान रखना आपको कि फंक्शन का कैसे करना है और उसके एंगल का किस तरह से करना है। और सुनो, जैसे आपको दे दिया जाए साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस में 1, आपका एंगल चाहे कुछ भी दिया जाए तो क्या लिखोगे? डेरिवेटिव dy by dx। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू में एंगल की बारी आएगी और 2x प्लस 1 में 2x का हो जाएगा 2 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 0। और देखो, अगर ये लिख दिया जाए साइन इनवर्स ऑफ टेंजेंट x लिख दे, तो हमारा फंक्शन साइन इनवर्स है, मतलब हम जब डेरिवेटिव करने लगे तो tan तो इसके एंगल का काम कर रहा है, tan की बारी तो बाद में आएगी। यानी कि जब आप डेरिवेटिव लिखोगे ना तो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x, और उसके बाद एंगल का होगा तो tan का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। जब तुम 7.3 एक्सरसाइज करोगे ना तो उसके अंदर 7.1 और 7.2 दोनों की दोनों यूज हो जाएंगी। अलजेब्रिक फंक्शन तो हर जगह यूज होगा ही होगा, और अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करेंगे क्योंकि हम उस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म को भी तो पढ़ चुके हैं ना। अब देखो, जिस तरह से हर बार मैं साइन का एंगल चेंज करके डेरिवेटिव बता रही हूँ,
वैसे कोस आए, टेन आए, कोट आए, सीकेंट आए, कोसेकेंट आए, सभी में आपका एंगल चेंज हो सकता है। बात ये अभी आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। अब मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज शुरू। सुनो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका। यू कह रहे हैं कि tan इनवर्स 2x क्यूब का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करोगे, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा फॉर्मूला याद ना हो, फिर याद होने शुरू हो जाएंगे। ये बताओ tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1/1 प्लस x का स्क्वायर था। कैसे पढ़ोगे आप कि 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और इनटू में इसके एंगल का हो जाएगा। यहाँ मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 को मेंशन करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो y का तो dy बाई dx, ठीक है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर तो 2x क्यूब का होल स्क्वायर। उसके बाद एंगल का करेंगे, 3 आगे आएगा, 2 पहले से ही तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। रही बात इसको सोल्व करने की तो आप कर लो, 1/1 प्लस 4x की पावर 6, जितना पॉसिबल सोल्व कर सकते हो उसको सोल्व करके लिख दो। लेकिन डेरिवेटिव हमारा यहाँ तक हो चुका। ध्यान रखना है, जिस तरह से हर बार ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एंगल चेंज हो रहा था, अब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल चेंज होगा। फिर देखो सेकंड, ये कह रहा है कोस इनवर्स साइन x। तो पहले तुम्हें कोस इनवर्स का डेरिवेटिव याद करो। कोस इनवर्स x का क्या था? -1/√1 माइनस x स्क्वायर। सुनो अब डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल कौन है? साइन x, तो उसका स्क्वायर कर दिया, इनटू में यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस x। अगर ये सोल्व होता है तो आप कर लो सोल्व। देखो ये हो गया साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर, उसके स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आएगा? कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? -1। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है tan इनवर्स, ध्यान सुनना, tan इनवर्स कोस रूट x। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले फंक्शन का, फंक्शन के बाद किसकी बारी आएगी? एंगल की। अब फंक्शन कौन है? tan इनवर्स। देखो इधर y का dy बाई dx। अब tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब हमारा एंगल क्या है? कोस रूट x, उसका स्क्वायर कर दिया। यहां तक सिर्फ इस फंक्शन का हुआ है, इनटू में इसके एंगल की बारी आई तो एंगल तो खुद ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, बस हमें कोस रूट x नजर आ रहा है। वो एंगल था या क्या था? फिलहाल हमें डेरिवेटिव किसका करना है? कोस रूट x का। अब कोस तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, क्या हो जाएगा कोस का? माइनस साइन, एक बार हमें इसका एंगल एज इट इज लिखना पड़ेगा, और बेटा जैसे ही माइनस साइन है ब्रैकेट जरूर लगाना। देखो फंक्शन का, फंक्शन के बाद इसके एंगल की बारी आई तो एंगल में खुद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां फंक्शन का हो गया, इनटू में इसके एंगल की बारी आई तो रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। स्टेप बाय स्टेप करो, कोई गलती नहीं होनी। लेकिन अब आप जो पीछे आपने एक्सरसाइज पढ़ी थी वो सारी साथ के साथ हर क्वेश्चन के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट सुनो, हमारे पास है साइन 2 साइन इनवर्स x। ध्यान से सुनना, ध्यान से कि ये बताओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक? बाहर साइन फंक्शन है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स तो अंदर है, पहले किसका होगा? साइन का। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर में हम क्या करते थे? जैसे इस 2 को हटाना हो, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करना हो, आप उससे करना चाहो कर सकते हो, दी बेस्ट है, क्योंकि सिंपल से सिंपल फॉर्म बना के उसके बाद क्या कर लो? डेरिवेटिव। और आगे वैसे क्वेश्चन करेंगे भी। देखो जब हमारा एंगल बहुत बड़ा आना शुरू हो जाएगा ना, तब हम कोशिश करेंगे उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे। फिलहाल सिर्फ साइन नजर आया मुझे, एंगल को बाद में देखेंगे। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, लेकिन जो साइन का एंगल था वो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। आपने लिख दिया इनटू में। जब आप इसके एंगल का करने के लिए गए तो 2 तो एज ए कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, फिर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स तो याद कर रखा हमने 1/√1 माइनस क्या होता है? x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला कोट ऑफ कोस इनवर्स x, कोट ऑफ
सिमेट्री है, पहले कोट का होगा। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो उसका एंगल है वो एज इट इज। यहां तक सिर्फ हमने कोट का किया है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और एंगल था कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। जब और अंदर गए हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करने लगे तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो गया डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, करेक्ट कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये दे देगा। देखो एंगल थोड़ा सा बड़ा आना शुरू हो गया। अगर फॉर्मूला बनेगा तो हम फॉर्मूले भी बनाएंगे, मतलब कोशिश तो ये करेंगे ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूला यूज करने की। अगर हम इसमें फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं ना, तो हम tan का फॉर्मूला बना सकते हैं, उससे भी बता देते हैं कैसे करना है। और अगर डायरेक्ट करना है तो फिर वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कोट इनवर्स है, एंगल जो है उसको बाद में देखेंगे। तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव आपको आता है नहीं, क्या होता है? माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करने लगे, तो एंगल इसका u अपॉन v फॉर्म में है, तो लगा दो u अपॉन v फॉर्मूला अच्छे से। यहाँ प्रोडक्ट में क्या नीचे आएगा? v स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, v बाहर ले लिया 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u। अब 1 का तो 0 और माइनस एक्स का -1, माइनस में u बाहर ले लेंगे 1 माइनस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1। अब रही बात इसको सोल्व करने की, बिल्कुल हम सोल्व कर सकते हैं। ये बताओ इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो एलसीएम लिया था यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं। -1 है, माइनस एक्स है, -1 है, प्लस एक्स है, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये हमारा देखो x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स के स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 -1 -2 और एक माइनस और भी बाहर है, तो ये क्या बच जाएगा 2। रही बात इसके सोल्व करने की, तो आप स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो वो 2x तो कट जाएगा और आपके पास 2 प्लस में 2x स्क्वायर बचेगा। जब आप 2 कॉमन लोगे नीचे से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे हम। ध्यान करो, पीछे हमने सब्स्टिट्यूशन सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही था 2-4 क्वेश्चन के अंदर। देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नॉर्मली इस केस में हम कोस पुट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है 1 के साथ कोस लेते तो फॉर्मूला बनेगा, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ ऐसा भी तो हो कि भी हमारे क्वेश्चन में हमें उस टाइप के फॉर्मूले की जरूरत है या नहीं है। देखो बेटा, जब इस तरह से बाहर कोट इनवर्स या tan इनवर्स हो और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और इस पे रूट तो लग रहा हो ना, तब तो हम कोस पुट करते हैं, वरना हम tan पुट करते हैं। वजह क्या है? सुनो, तुमने अगर कोस पुट कर दिया तो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर आएगा, और रूट अगर नहीं होगा ना तो कोट इनवर्स है वो tan स्क्वायर। प्रॉब्लम tan की नहीं है, tan तो कोट में बदल जाएगा, प्रॉब्लम उसके स्क्वायर की है, यानी कि उस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या होना चाहिए था? रूट। लेकिन अगर रूट नहीं लगा हुआ तो क्वेश्चन कोस से सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan करेंगे। मैंने इसको tan थीटा पुट कर दिया x को। ये बताओ, बाहर कोट इनवर्स है 1 माइनस में tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan थीटा, अंदर फॉर्मूला बन गया कोट इनवर्स tan π/4 माइनस में थीटा। ठीक है, अब ये कहोगे कोट से tan कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम tan को किस में बदल लेंगे? कोट में। कैसे बदलना है बताओ? कोट इनवर्स है, tan की जगह कोट लिख दो और π/2 में से एंगल माइनस कर दो। एंगल क्या है? π/4 माइनस थीटा। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस π/4 तो π/4 बच गया, माइनस माइनस प्लस में क्या आ गया? थीटा। अब तक हम सिर्फ सिंपल बना रहे थे, हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, लेकिन हमारी स्टेटमेंट तो x में थी,
और ये फंक्शन थीटा का है, तो पहले यहाँ चेंज कर लो, थीटा की वैल्यू ये बताओ tan इनवर्स x आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर π/4 प्लस में tan इनवर्स x आ जाएगा। अब हमारा जो फंक्शन है वो π/4 प्लस में tan इनवर्स x के इक्वल आ गया, और इस स्टेप पे लाके जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx लिखेंगे तो π/4 का तो 0 और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। तो आंसर चाहे आप इससे देख लो चाहे इससे देख लो, दोनों से क्या है सेम। और अगर देखें तो दोनों से कैलकुलेशन भी कुछ सेम सी आई, इसलिए जब सेम सी कैलकुलेशन आ रही है तो चाहे आप डायरेक्ट कर देते इसको एज इट इज एंगल लेते हुए, लेकिन जब कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो ना तब हम किसको प्रेफर करेंगे, फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया सेकंड। यही क्वेश्चन ना आपके सेकंड चैप्टर में भी था, वहां पे सिर्फ क्या कह रहा था भाई सिंपलीफाई करो, मतलब जितना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्ट करो। अब क्या कह रहा है डेरिवेटिव, देखो इधर कोट इनवर्स अंदर है 1 प्लस में cos x अपॉन में sin x। अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और वहां फॉर्मूला बन ही रहा है, आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में बनता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना और बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो हम फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोट इनवर्स को देखकर इसको एज इट इज एंगल मानते हुए सीधा करना शुरू कर दिया -1 अपॉन में 1 प्लस में इस पूरे का स्क्वायर, और फिर इसका करने के लिए भी अपॉन भी। किसको प्रेफर करेंगे, फॉर्मूले को। देखो इधर डेरिवेटिव बाद में करना है, पहले जितनी सिंपल फॉर्म लिखी जा सकती है सिंपल फॉर्म लिखो। 1 प्लस cos x है उसका डेरिवेटिव 2 cos स्क्वायर x/2 आएगा, और नीचे sin x है उसका 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसके स्क्वायर से cos फंक्शन कैंसिल हो गया, बाहर हमारे पास कोट इनवर्स है cos x/2 अपॉन में sin x/2 कोट x/2। अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ तो भाई x/2 बचा या नहीं बचा, हमने सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं तो सिंपल सा डेरिवेटिव रह गया आपका क्या कि 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अगर तुम इसका डायरेक्ट करते ना तो डायरेक्ट में क्या दिक्कत आती कि बहुत लंबी तो आपकी कैलकुलेशन बनती, और अगर क्वेश्चन प्रूव दैट लिखा हुआ है कि dy/dx 1/2 होना चाहिए तो वहां तक पहुंचने में और भी कई सारे फॉर्मूले लगते, मैं भी हो सकता है 1/2 तक प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि जब डेरिवेटिव कर लें तो क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करो और उसके बाद क्या करो, डेरिवेटिव। देखो नेक्स्ट y हमारे पास है tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस में cos x। देखो tan इनवर्स बाहर, डेरिवेटिव किया हमने sin x का, हम 2 sin x/2 इंटू में cos x/2 फॉर्मूला होता है, बताने फिर भी अब तो इतनी बार यूज हो चुके। 1 प्लस में cos का 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, बाहर tan इनवर्स है और अंदर हमारे पास tan x/2 बन रहा है। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या आ गया x/2। और अभी तक हमने सिर्फ सिंपल बनाया, डेरिवेटिव करना रहता है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, y हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x। लगा दो फॉर्मूला, बाहर tan इनवर्स है, क्या आएगा ये 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स tan x/2। जब tan से tan का tan इनवर्स कैंसिल होगा तो x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2। कई बार आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, करेक्ट cos इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है cos इनवर्स को छोड़ो एक बार, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x है अपॉन में 2,
2 से 2, स्क्वायर से रूट, cos से cos इनवर्स क्या बचा x, और डेरिवेटिव करना मत भूल जाना, x का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस में cos 3x अपॉन में 1 माइनस में cos 3x। बाहर है कोट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर, उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाहर तो कोट इनवर्स है और अंदर कोट 3x बाई 2, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होने के बाद 3x बाई 2 आया। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 बाई 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये आपका था कोट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस में cos 3x। एंगल जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 3x है, हमें तो उसके एंगल का हाफ करना था।